जैसे विद्वान पुरोहित यज्ञासन अर्थात यज्ञ के आसन पर बैठकर यज्ञ को संचालित करता है, यज्ञ को करता है, जैसे राजा राज्य सभा में बैठकर राष्ट्र की उन्नति करता है, जिस प्रकार यज्ञ करता यज्ञ की वेदी पर बैठकर यज्ञ करता है, उसी प्रकार राज्यसभा में गद्दी पर बैठकर राष्ट्र की उन्नति करता है। वैसे ही परमात्मा रूप अग्नि को परमात्मा का रूप बताया गया है। वैसे ही परमात्मा रूप अग्नि हमारे हृदय अंतरिक्ष में अर्थात हृदय अंतरिक्ष में स्थित होकर, अग्नि हमारे हृदय में स्थित होकर हमारा महान कल्याण कर सकता है। अगर अग्नि परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में स्थित हो जाती है तो हमारा महान कल्याण कर सकता है। इसलिए सबको उसका आह्वान करना चाहिए। इसलिए सबको अग्नि का, परमात्मा का आह्वान करना चाहिए। आह्वान का मतलब है उपासना द्वारा बुलाया जाए, उसको आह्वान करना चाहिए। सब लोगों के हृदय में परमात्मा पहले से ही विराजमान है। कोई भी जीव जंतु है, आप निश्चित जानो कि सबके हृदय होते हैं, उसमें परमात्मा पहले से ही विराजमान है। अगर परमात्मा नहीं तो अंदर वो उसका जीवन में नहीं, वो मृत हो जाता है। हृदय में परमात्मा पहले से ही विराजमान है, तो भी लोग क्योंकि उसे भूले रहते हैं, तो भी जबकि वो हृदय में विराजमान है तो भी लोग उसको भूले रहते हैं, सांसारिक उलझनों में, सांसारिक पापाचार में लिप्त होकर। इस कारण वह उनके हृदयों में न होने के बराबर है। इस कारण जब वो पापाचार में लिप्त हो जाते हैं, हृदय में होते हुए भी वो हृदय में नहीं होने के बराबर हो जाता है। इसलिए उसे पुण्य बुलाया जा रहा है। इसलिए अग्निहोत्र द्वारा, यज्ञ द्वारा उसे पुण्य बुलाया जा रहा है, वापस बुलाया जा रहा है, अंदर से जागृत किया जा रहा है। मतलब यह है कि सब लोग अपने हृदय में उसकी सत्ता का अनुभव करें। अर्थात सब लोग, इसका तात्पर्य यही है कि सब लोग परमात्मा को अपने हृदय में कि उसकी सत्ता है, उसका शासन है, उसको अनुभव करें और उससे सत्कर्म करने की प्रेरणा ग्रहण करें। जब आप उसको हृदय में परमेश्वर को अनुभव कर लेंगे तो उसी से सत्य कर्म अर्थात जो सत्य कर्म है उसकी प्रेरणा ग्रहण करें कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना।